एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। आज अपन हमारे नेक्स्ट लेक्चर के बारे में आगे बढ़ेंगे। इसके पहले मैंने आपको बताया था प्री स्ट्रेस में हमने स्ट्रेस मेथड के बारे में हमने बात किया था, ठीक है। उसमें हमने देखा था, क्वेश्चन भी मैंने आपको सॉल्व करके बताया था। कंपैरेटिवली वो इस मेथड से ज्यादा क्या है आपके पास इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर मैं आपको बताया एनालिसिस करना है प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट का, तो और भी जैसे मेथड है, जैसे कि मैंने आपको बताया था एक और मेथड होता है, क्या है वो, लोड बैलेंसिंग मेथड, ठीक है। तो इसके पहले आपके पास जो स्ट्रेस मेथड जो था, स्ट्रेस कंसेप्ट मेथड जो था, वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा कंपैरेटिवली विद लोड बैलेंसिंग मेथड। इन केस अगर आपके क्वेश्चन में अगर आपको गिवन है, ठीक है, अगर आपके क्वेश्चन में गिवन है कि आपके पास कोई क्वेश्चन है और उसमें बोला गया है कि आप लोड बैलेंसिंग मेथड से आप उसको सॉल्व करके आंसर निकालिए, तब आपको वहां पर कन्वेंशनल क्वेश्चन के लिए आपको लोड बैलेंसिंग मेथड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर इनकेस अगर ऐसा कुछ भी नहीं दिया, बस आपको बोला है कि यहाँ पर आपका बेंडिंग मोमेंट निकालो या फिर स्ट्रेस एट द टॉप फाइबर निकालो या बॉटम फाइबर निकालो, ऐसे टाइप कुछ आपके पास क्वेश्चन गिवन है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जाइए किससे, स्ट्रेस कंसेप्ट मेथड से। वो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा सिंपल पड़ेगा। वहां पर बस आप टॉप और बॉटम फाइबर का आपके पास जो फॉर्मूला था उसको आप याद भी रख लेंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। बाकी हर एक कंपोनेंट आपको निकालना तो आता ही होगा, बेसिकली पता होगा कि करना क्या है उसमें। न्यूमेरिकल्स भी हमने देख लिया था और मैंने अच्छे से उसको डिस्कस भी कर लिया था, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में गिवन है कि लोड बैलेंसिंग मेथड से सॉल्व करिए, तो फिर आ जाएगा इस वाले मेथड में जो अपन आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहां पर क्या होगा आपके पास, यहां पर मैंने आपको लिखा है कि द रिक्वायरमेंट ऑफ लोड बैलेंसिंग विल बी सेटिस्फाइड इफ द केबल प्रोफाइल इन द प्री स्ट्रेस मेंबर corresponds to the shape of the bending moment diagram due to external loads, ठीक है। इसका मतलब क्या है समझिए। देखिए मैं आपको बताया था कि हम वहां पर जो प्री स्ट्रेसिंग के लिए हम जो टेंडेंस जो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, प्री स्ट्रेसिंग के लिए हम वहां पर जो रीइंफोर्समेंट जो टेंडेंस प्रोवाइड करते हैं, मैंने आपको बताया था वो टेंडेंस आप किसी भी शेप का डाल सकते हैं। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि वहां पर मैंने कैसे डाला था, स्ट्रेट मैंने टेंडेंस वहां पे प्रोवाइड किया था, ठीक है। लेकिन मैं आपको पहले बता चुका हूं, जब मैं आपको शुरू में जब पढ़ा रहा था, मैंने आपको बोला था कि वो जो टेंडेंस होता है वो किसी भी शेप का आप क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। और जनरली ऐसा भी होता है कि वो शेप थोड़ा बहुत हो सकता है डिफ्लेक्ट, आपके पास थोड़ा डिफॉर्म वगैरह भी हो जाए, क्योंकि आपके अगर प्री टेंशनिंग वगैरह कर रहे हैं तो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि एकदम परफेक्ट आप जो शेप जो चाहते हैं वैसे ही आपको शेप मिले, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं आपको, यहां पर लोड बैलेंसिंग मेथड में क्या बोला कि रिक्वायरमेंट क्या है इसकी, लोड बैलेंसिंग मेथड तब सेटिस्फाई करेगा जब आप जो केबल की जो प्रोफाइल आप प्रोवाइड करोगे, ठीक है। प्रोफाइल मतलब केबल का आप जो डायग्राम जो रहेगा, ठीक है, आप किस वे से उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, स्ट्रेट प्रोवाइड कर रहे हैं, पैराबोलिक प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्रायंगुलर प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसा भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं केबल प्रोफाइल। इफ द केबल प्रोफाइल इन द प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट मेंबर corresponds to the shape of the bending moment diagram due to external load, ठीक है। इसका मतलब क्या है अपन समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं यहां पर केस नंबर 1 ले रहा हूं यहां पर, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए केस नंबर 1 ले रहा हूं लोड बैलेंसिंग मेथड का, जहां पर हम यहां पर बात करेंगे किसकी, पॉइंट लोड। एक्सटर्नल लोड कैसा है हमारे पास, पॉइंट लोड है, ठीक है। एक्सटर्नल लोड कैसा है हमारे पास, पॉइंट लोड है। यहां पर मैं कैसे किया हूं, अच्छा एक बात बताइए, अगर मान लीजिए आपके पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, यहाँ पर मैं सिंपली सपोर्टेड कोई मैं क्या करूंगा यहाँ पर डील करूंगा। मान लीजिए आपके पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और यहाँ पर मैंने क्या लगाया, एक पॉइंट लोड मैंने लगाया पी का, ठीक है। इसका बीएमडी कैसा बनेगा, आपको पता है इसका बीएमडी कैसा बनता है, इसका बीएमडी बनेगा ट्रायंगुलर शेप का, ठीक है। इसका बीएमडी कैसा बनेगा आपके पास, ट्रायंगुलर शेप का क्या बनेगा, यहाँ पर बीएमडी बनेगा। टॉप पॉइंट कितना हो जाएगा, PL/4, ठीक है। टॉप पॉइंट कितना हो जाएगा आपके पास, PL/4, ये है इसका BMD, क्लियर। मतलब BMD कैसा है इसका, इसका BMD आपके पास आया है, आपके पास कैसा है, ट्रायंगुलर शेप का क्या है आपके पास, BMD आया है। अब यहां पर लोड बैलेंसिंग मेथड में क्या बोल रहे हैं कि आप जो केबल प्रोफाइल जो आप प्रोवाइड कर रहे हो वो कैसा होना चाहिए, इट शुड करस्पॉन्ड टू द शेप ऑफ द BMD ड्यू टू एक्सटर्नल लोड, ठीक है। मतलब इस केस में अगर आपके पास प्री स्ट्रेस में कैसा आ रहा है, आपके पास अगर पॉइंट लोड आ रहा है, प्री स्ट्रेस में अगर आपके पास पॉइंट लोड आ रहा है, तब केबल प्रोफाइल कैसा प्रोवाइड करिए, आप वहां पर प्रोवाइड करिए कैसा, ट्रायंगुलर केबल प्रोफाइल प्रोवाइड करिए, तभी लोड बैलेंसिंग मेथड क्या होगा वहां पर सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। वहां पर क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इन केस मान लीजिए आपके पास, चलिए ठीक है, इसी में अपन आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि मैंने एक प्री स्ट्रेस, मैंने यहां पर बीम ले लिया, मैंने यहां पर ले लिया क्या है, एक यहां पर मैंने एक प्री स्ट्रेस्ड बीम लिया, ठीक है। मेरा डायग्राम उतना अच्छा नहीं है, मैं हर लेक्चर में बोलता हूं, आप प्लीज माइंड मत करिएगा मेरे लेक्चर, मेरे डायग्राम्स को, ठीक है। हाँ, तो ये क्या है हमारे पास, प्री स्ट्रेस क्या है हमारे पास, एक बीम है। अच्छा, इस पे क्या बोल रहा हूं मैं,
इस पे हमारे पास लोडिंग हमेशा कैसा लगा रहा था मैं, इसके पहले हमेशा मैं ऊपर से यूडीएल लगा रहा था, बट इस केस में केस नंबर 1 क्या है, हमारे पास पॉइंट लोड है। तो मान लीजिए ये बीम में आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास एक पॉइंट लोड आ रहा है कितने का, W का, ठीक है। ये प्री स्ट्रेस बीम है जिसमें पॉइंट लोड क्या आ रहा है आपके पास, एक W का पॉइंट लोड आ रहा है, ठीक है। ये उसका क्या है, दिस इज योर न्यूट्रल फाइबर। अब यहां पर मैंने जो केबल जो प्रोवाइड किया है, टेंडेंस मैंने जो प्रोवाइड किया है वो किस शेप का मैंने प्रोवाइड किया है, मैंने यहाँ पर ट्रायंगुलर शेप का प्रोवाइड किया है। क्यों, क्योंकि लोड बैलेंसिंग मेथड बोला है कि आपके पास एक्सटर्नल लोड के कारण, एक्सटर्नल लोड कैसा आपके पास पॉइंट लोड है, तो एक्सटर्नल लोड के कारण जैसा उसका बीएमडी का शेप बनता है, ठीक है, कैसा बन रहा है, ट्रायंगुलर, उसी शेप में, वही शेप का क्या रखिए आप, केबल प्रोफाइल आप वहां पर प्रोवाइड करिए, तो क्या होगा आपका लोड बैलेंसिंग मेथड क्या होगा आपका सेटिस्फाई करेगा। तो यहां पर इसके पहले जैसे कि पैराबोलिक होता है, स्ट्रेट होता है, मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर आपका ट्रायंगुलर में क्या कर रहा हूं, यहां पर केबल प्रोफाइल मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, ट्रायंगुलर में केबल प्रोफाइल क्या कर रहा हूं, प्रोवाइड कर रहा हूं। याद रखिएगा इसका जो सबसे जो मिड पॉइंट जो है, मिड पॉइंट नहीं बोलूंगा मैं, इसका जो सबसे जो लोएस्ट जो पॉइंट है वो करस्पॉन्ड होना चाहिए इसी के लाइन ऑफ एक्शन पे, जहां पर क्या लग रहा है आपका पॉइंट लोड लग रहा है। क्यों, क्योंकि देखिए टॉप पॉइंट कहां पर आता है बीएमडी का, जिस पॉइंट पे आपका पॉइंट लोड लगा हुआ है, ठीक है। तो मैंने यहां पर क्या किया, मैंने केबल प्रोफाइल मैंने प्रोवाइड किया, ठीक है। तो इसको मैं क्या करते हैं अपन, यहां से आपके पास क्या आएगा, कंप्रेसिव फोर्स आएगा P का, ठीक है। हम यहां से क्या करते हैं, कंप्रेसिव फोर्स हम प्रोवाइड करते हैं। कैसे प्रोवाइड करते हैं आपको बताया था, अगर प्री टेंशनिंग कर रहे हैं तो पहले हम खींचेंगे टेंशन में, फिर जैसे हम रीइंफोर्समेंट को कट करेंगे उस एंड पे क्या आ जाएगा आपके पास, कंप्रेसिव फोर्स क्या होगा वहां पर जनरेट होगा, ठीक है। तो यहां पर ये क्या आ गया आपके पास, कंप्रेसिव फोर्स मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया। अब बेसिकली लोड बैलेंसिंग मेथड, लोड बैलेंस करना है हमें, लोड बैलेंस करना है मतलब यहां पर एक्सटर्नल लोड कितना आ रहा है हमारे पास W, इस W को हमें बैलेंस करना है, मतलब काउंटर एक फोर्स लगाना है जो क्या करे आपको एक्सटर्नल लोड को क्या करे, वो बैलेंस करने की कोशिश करे। तो काउंटर हम जो फोर्स जो लगाएंगे, काउंटर हम जो लोड को बैलेंस करने के लिए जो फोर्स लगाएंगे वो किसके थ्रू होना चाहिए, वो जो आप केबल्स जो प्रोवाइड कर रहे हो, केबल्स हम प्रोवाइड क्यों करते हैं, ठीक है, वहां कंप्रेसिव फोर्स जो हमने लगाया क्यों लगाया, ताकि वो काउंटर बैलेंस करे किस चीज को, आपके एक्सटर्नल लोड को, ठीक है। तो यहां पर ये वाली जो केबल है, ये वाली केबल आपके इस लोड को कैसे आपके पास ये बैलेंस करेगी, काउंटर एक्ट कैसे करेगी, तो उसके बारे में अपन देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर आपका क्या लगाया, फोर्स लगाया P का, सपोज ये कुछ एंगल कितने पे लग रहा है, ये थीटा एंगल पे क्या लग रहा है, ये P लग रहा है। तो इसको अगर मैं रिजॉल्व कर दूं, अगर मैं इसको रिजॉल्व कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी P cos थीटा। अगेन इसको मैंने रिजॉल्व किया तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी P cos थीटा, ठीक है। यहां पर कैसे रिजॉल्व हो गया, P cos थीटा, P cos थीटा यहां पर रिजॉल्व हो गया। ये P cos थीटा क्या हो रहा है, ये हमने प्रोवाइड किया है, ठीक है। ये P cos थीटा क्या किया, हमने एक मेथड यूज किया प्री टेंशनिंग या पोस्ट टेंशनिंग, हमने उसको खींचा फिर उसको कट किया, तो वहां पर क्या आ रहा है, कंप्रेसिव फोर्स आ रहा है, ये हमने लगाया है, ठीक है। ये क्या है, हमने ये हमने प्रोवाइड किया हुआ है। तो अगर यहां पर मैं इसमें इंड्यूस करवा रहा हूं, इस लोड को P cos थीटा की लोड को मैं इंड्यूस करवा रहा हूं, तो इंटरनल फोर्सेस की अगर मैं बात करूंगा इस केबल में, रेजिस्टिंग फोर्सेस की बात करूंगा, तो यहां पर क्या होगा, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो यहां पर आपके पास अगर P cos थीटा आ रहा है तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेगा, यहां पर अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, ये P cos थीटा क्या करेगा, रेजिस्टिंग फोर्स लगाएगा। सिमिलरली ये P cos थीटा मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ केबल में, तो इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो ये क्या करेगा, रेजिस्टिंग फोर्स लगाएगा कितने का, P cos थीटा का। सिमिलरली इस पॉइंट पे मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, कंप्रेसिव फोर्स P लगा रहा हूं। तो अगर मैं इंटरनल फोर्स की बात करूं, इंटरनल फोर्स क्या करेगा, यहां पर क्या करेगा, यहां पर उसका अपोजिट नेचर है, क्या करेगा, वो टेंसाइल फोर्स क्या करेगा, यहां पर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। कितना हो गया वो P का। अच्छा अगर ये P है जिसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है, P cos थीटा, ये P है जिसका हॉरिजॉन्टल कितना है, P cos थीटा, तो यहां पर इसका वर्टिकल कंपोनेंट की अगर मैं बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, P sin थीटा। सिमिलरली इसका अगर वर्टिकल कंपोनेंट की बात करूं तो ये भी कितना हो जाएगा आपके पास, P sin थीटा। हो गया, डायग्राम बहुत खराब हो गया। चलिए तो इसलिए अपन क्या करते हैं, यहां पर मैं आपके लिए क्या करता हूं, फिर से एक डायग्राम इसका शो करके बनाता हूं। तो ये क्या है हमारे पास, दिस इज योर प्री स्ट्रेस्ड बीम। यहां पर क्या लग रहा था आपके पास, यहां पर आपके पास लग रहा था कितना, दिस इज वॉज योर W, ठीक है, दिस वॉज योर W। ये बात कर रहा था मैं, ये क्या है आपके पास, न्यूट्रल फाइबर है, ये क्या है आपके पास, न्यूट्रल फाइबर,
ठीक है, ये क्या था आपके पास, न्यूट्रल फाइबर था। यहां पर मैंने टेंडेंस प्रोवाइड किया, ठीक है, यहां पर मैंने क्या किया है, टेंडेंस मैंने प्रोवाइड किया। चलिए मैं टेंडेंस यहां पर प्रोवाइड करके नहीं दिखा रहा हूं, जनरली अपन देख लेते हैं, यहां पर समझ जाते हैं कि यहां पर मैंने फिर से क्या किया, टेंडेंस मैंने यहाँ पर आपको शो करके दिखा दिया है। सिर्फ मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर एनालिसिस कर रहा हूं कि लोड कैसे बैलेंस हो रहा है। ठीक है, लोड कैसे बैलेंस हो रहा है, तो एक्सटर्नल लोड कितना है आपके पास, W का, और मैं इसके न्यूट्रल फाइबर में देख रहा हूं कि यहाँ पर जो फोर्स आ रही है वो कितनी की आ रही है। इसको मैंने रिजोल्व करवाया था P को, तो ये कितना हो गया था, P cos थीटा। सिमिलरली यहाँ पर मैंने रिजोल्व करवाया था, तो ये कितना था आपके पास, दिस वॉज योर P cos थीटा। अब यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर क्या हो रहा है, अपवर्ड क्या हो रहा है आपके पास, दो आपके पास क्या हो रहे हैं, कंपोनेंट आ रहे हैं, कितना, P sin थीटा और P sin थीटा का। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर आपके पास दो फोर्सेस आ रहे हैं, P sin थीटा प्लस P sin थीटा का। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 2P sin थीटा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो टेंडेंस हमने प्रोवाइड की, ये टेंडेंस हमने उस वे में प्रोवाइड की है जो क्या कर रही है आपके पास, वो एक अपवर्ड फोर्स लगा रही है, जो क्या कर रहा है, एक्सटर्नल लोड को क्या करने की कोशिश कर रहा है, बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। अब आप बोलोगे सर अपवर्ड फोर्स कैसे लग जाएगी, तो मैंने रिजॉल्व करके तो आपको दिखाया, इन केस फिर भी समझ नहीं आया तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर मैंने यहाँ पे टेंडेंस प्रोवाइड किया है। सबसे पहले टेंडेंस प्रोवाइड करूंगा तो उसमें कंप्रेसिव फोर्स लाने के लिए मैं क्या करूंगा, उसमें टेंशन क्रिएट करूंगा। टेंशन क्रिएट किया, मान लीजिए मैं प्री टेंशनिंग कर रहा हूं जैसे, तो कैसे करते हैं हम, वहां पर पहले उसको खींचेंगे बहुत ज्यादा हम क्या करेंगे, उसको खींचेंगे, फिर उसके बाद आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम हम वहां पर क्या करेंगे, उसको हम कट कर देंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं क्या कर रहा हूं, दोनों एंड से पकड़ के मैं टेंडेंस को खींच रहा हूं, मैं दोनों एंड को पकड़ के मैं टेंडन को खींच रहा हूं, तो टेंडन क्या करेगा, ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ये टेंडन क्या करेगा, ऊपर जाने की कोशिश करेगा। मतलब यहां पर अगर ये ऊपर जा रहा है तो यहां पर ये क्या करेगा, आपके पास ऊपर भी क्या करेगा, फोर्स लगाने की कोशिश करेगा। तो वो फोर्स की अगर मैं बात करूं तो ये टेंडन फोर्स कितनी लगा रहा है, यहाँ पर 2P sin थीटा की यहाँ पर क्या कर रहा है, फोर्स यहाँ पर डेवलप कर रहा है। समझ में आया, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि इफ वी पुल द टेंडन टू मेक इट स्ट्रेट देन देयर विल बी एन अपवर्ड फोर्स विच विल बी इक्वल टू 2P sin थीटा। उस वजह से भी आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। नहीं तो मैं यहाँ पर पूरा आपको फोर्स डायग्राम आपको बताया कि कैसे क्या आ रहा है। तो अगर आपको बस ये वाली चीज याद रखना है कि अगर आपके पास एक्सटर्नल लोडिंग आया जिसको आपने टेंडेंस कैसे प्रोवाइड किया, इसके न्यूट्रल फाइबर से ही आपने क्या किया, यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है, तो वहां पर क्या होगा, अपवर्ड फोर्स जनरेट होगा, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2P sin थीटा। समझ में आया, ये केस नंबर 1 था पॉइंट लोड का। इसी के लिए इसी में अगर एक और चीज के बारे में बात करूं मैं, मान लीजिए आप यहाँ पे टेंडेंस जो प्रोवाइड कर रहे हो वो न्यूट्रल फाइबर से नहीं हो रहा है, वो कहीं और से पास हो रहा है, थोड़ा और ऊपर से क्या हो रहा है, आपके पास पास हो रहा है। अभी मैंने जो टेंडेंस मैंने प्रोवाइड किया था उसके एंड पॉइंट कहां से आ रहे थे, उसके न्यूट्रल फाइबर से आ रहे थे। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर हम देख रहे हैं कि क्या आपके पास, दिस वाज योर न्यूट्रल फाइबर। अब यहां पर क्या लग रहा है, आपके पास एक्सटर्नल लोड लग रहा है W का, एक्सटर्नल लोड लग रहा है W का। मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आपके पास जो केबल जो आ रहा था वो टेंडेंस जो है वो मैं यहाँ कहीं से प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, मैं कहाँ से प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं कुछ इस पॉइंट से क्या कर रहा हूँ, मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब आप देखिए कि ये क्या है आपके पास, अबव द न्यूट्रल एक्सिस क्या है आपके पास, मैंने यहाँ पर प्रोवाइड किया है टेंडेंस को। ठीक है, यहाँ पर क्या आ रहा है, दिस इज योर कंप्रेसिव फोर्स P, और यहाँ पर क्या आ रहा है, दिस इज ऑल्सो योर कंप्रेसिव फोर्स P। ठीक, इसको मैंने रिजॉल्व किया, तो यहां पर क्या आया, दिस इज इक्वल्स टू P cos थीटा। ठीक है, और यहां पर मैं इसको भी रिजॉल्व कर रहा हूं, देखिए कितना हो जाएगा, दिस विल आल्सो बी इक्वल्स टू P cos थीटा। एंगल कितना है दोनों के बीच में, थीटा का क्या है, यहाँ पर एंगल बन रहा है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल से जो कंप्रेसिव फोर्स हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो कितना हो रहा है आपके पास, थीटा का क्या लग रहा है, वहां पर एंगल आपको देखने को मिल रहा है। क्लियर। अब मैं यहाँ पर बोल रहा हूं कि जो टेंडेंस आपने जो प्रोवाइड किया है, ये जो टेंडेंस आपने जो प्रोवाइड किया है, मैं बोल रहा हूं वहां से लेकर, ठीक है, मैं बोल रहा हूं वहां से लेकर जो इसका जो डेप्थ जो है टेंडेंस का, उसकी अगर मैं बात करूं तो उसकी जो वैल्यू है वो कितनी आपके पास E है।
उसकी वैल्यू कितनी है आपके पास, उसकी वैल्यू है आपके पास E। और मैं बोल रहा हूँ न्यूट्रल फाइबर से अगर मान लीजिए यहाँ की वैल्यू की अगर मैं बात करूँ, इसको मैं बोल दे रहा हूँ ये क्या आपके पास स्मॉल h है, ठीक है, या फिर इसको A बोल दीजिए, इसको कितना बोल दीजिए आप, इसको बोल दीजिए कितना है, कोई भी एक वैल्यू है कितनी आपके पास स्मॉल a, ठीक है। एसेंट्रिसिटी E की अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, E क्या है यहाँ पर आपके पास, जो आपने टेंडेंस का जो टॉप और जो बॉटम का जो डिस्टेंस है उसको मैंने क्या बोल दिया यहाँ पर E के बारे में, E से मैंने डिनोट किया, ठीक है। अब इसका अगर मैं एनालिसिस करूंगा, ठीक है, इसका अगर मैं एनालिसिस किया तो यहाँ पर देखिए इसका एनालिसिस कैसा आएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर टेंडेंस शो नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ फोर्सेस को शो कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर टेंडेंस को शो नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ यहाँ पर फोर्सेस को क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ। तो ये क्या है, उसका न्यूट्रल फाइबर है, ठीक है। बस एक ही चीज यहाँ पर ऐड हो जाएगी, वो क्या है देखिए, यहाँ पर आपके पास इस वाले पॉइंट पे कुछ a डिस्टेंस पे, कुछ आपके a डिस्टेंस पे क्या हो रहा है आपके पास, यहाँ पे फोर्स आ रही है कितने की, p cos थीटा की। सिमिलरली यहाँ पर आपके पास कुछ a डिस्टेंस पे क्या हो रहा है, फोर्स आ रही है cos थीटा की, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपके पास ये जो p cos थीटा इंटू a जो है, मैं इसको क्या करूँ, ये p cos थीटा जो है आपके पास फोर्स, इसको मैं चाहता हूँ ट्रांसफर करना कहाँ पर, इसके न्यूट्रल फाइबर में, इसके न्यूट्रल फाइबर में क्या करना चाहता हूँ, ट्रांसफर करना चाह रहा हूँ। तो कैसे ट्रांसफर होगा आपके पास, देखिए यहाँ पर इसको मैं ट्रांसफर अगर मैं करना चाहूंगा तो कैसे ट्रांसफर होगा, यहाँ पर मैंने फिर से मैं सेम डायग्राम बना रहा हूँ, इसको मैं ट्रांसफर किया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, देखने को मिल जाएगा p cos थीटा, ठीक है। इसको मैंने फोर्स को उठा के पहले तो मैंने यहाँ पर रख दिया, कितना हुआ ये p cos थीटा, साथ ही साथ क्या हो जाएगा यहाँ पर एक मोमेंट भी डेवलप हो जाएगा, आपको अच्छे से पता है मोमेंट कैसे डेवलप होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास एक मोमेंट भी डेवलप हो जाएगा कितने का, p cos थीटा इंटू a का। सिमिलरली यहाँ पर भी एक मोमेंट डेवलप हो जाएगा कितना, p cos थीटा इंटू a का। क्लियर है। अब यहाँ पर अगर मैं अपवर्ड फोर्स की अगर मैं बात करूं तो अगेन कैसे हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये कितना आ रहा है, p cos थीटा और p cos थीटा आ रहा है, तो यहाँ से ये भी क्या करेगा, रेजिस्टिंग फोर्स लगाएगा कितने का, p cos थीटा का ही रेजिस्टिंग फोर्स लगाएगा। यहाँ पर भी क्या होगा आपके पास, इस वाले पॉइंट की बात करूं तो अगेन यहाँ पर भी क्या होगा, रेजिस्टिंग फोर्स लगाएगा कितने का, p cos थीटा का, और यहाँ पर भी कितने का, ये p cos थीटा का, और दोनों अपवर्ड में एक एक वर्टिकल आपके पास क्या देंगे, आपके पास रिएक्शन जनरेट होगा। तो दोनों, इसका p cos थीटा हॉरिजॉन्टल है तो अपवर्ड कितना हो जाएगा, p sin थीटा। सिमिलरली यहाँ के लिए राइट के लिए p cos थीटा आपके पास यहाँ पर हॉरिजॉन्टल आया, तो अपवर्ड के लिए क्या होगा, वर्टिकल में p sin थीटा। तो दो बार p sin थीटा आया है। ऊपर लोड कितनी लग रही थी, W की, तो नीचे की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, यहाँ पर आपको 2p sin थीटा अगेन यहाँ पर देखने को मिलेगा, 2p sin थीटा अगेन यहाँ पर क्या होगा, देखने को आपको मिलेगा। तो इस वे से क्या करोगे आप, इस वे से आपको निकालना पड़ेगा, यहाँ पर लोड को बैलेंस करवाना है। लोड को कैसे बैलेंस करवाना है, देखिए फर्स्ट केस में समझिए, ये एक्सटर्नल लोड कितना था आपके पास, W का, तो हमने जो टेंडेंस जो प्रोवाइड किया है, वो टेंडेंस हमने जो प्रोवाइड किया है, वो टेंडेंस क्या करने की कोशिश करेगा, उस एक्सटर्नल लोड को काउंटर बैलेंस करने की कोशिश करेगा, ठीक है। उस एक्सटर्नल लोड को क्या करने की कोशिश करता है, काउंटर बैलेंस करने की कोशिश करता है। लोड बैलेंसिंग मेथड का मतलब क्या हो रहा है, ये जो एक्सटर्नल लोड जो आ रहा है, वो एक्सटर्नल लोड को एक लोड के ही फॉर्म में, एक फोर्स के ही फॉर्म में क्या कर रहा है, यहां पर हम वहां पर एक बैलेंसिंग फोर्स क्या कर रहे हैं, हम वहां पर देखने को मिल रहा है। कितना है वो, यहां पर देखने को मिल रहा है 2p sin थीटा, और साइड में सिर्फ एक आपके पास एक्चुअल फोर्स आई है, कंप्रेसिव फोर्स कितने की, p cos थीटा। लेकिन अगर मैं उसका टेंडेंस को मैं न्यूट्रल एक्सिस की जगह थोड़ा मैं अगर ऊपर से स्टार्ट किया तो आपके पास फोर्स तो उतनी ही आ रही है, कितनी, 2p sin थीटा, लेकिन साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके पास एडिशनल आपके पास मोमेंट भी क्या हो रहा है, बेंडिंग मोमेंट भी क्या हो रहा है, वहां पर जनरेट हो रहे हैं। समझ में आया। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ पर लोड को बैलेंस करवाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर ये टेंडेंस की अगर मैं बात कर रहा हूँ, ये टेंडेंस की अगर मैं बात कर रहा हूँ, अगर मुझे कोई भी एक डेप्थ निकालना है टेंडेंस की, हमें वर्टिकल इसका डिप पता है, डिप मतलब जो मैक्सिमम जो इसकी डेप्थ है वो पता है, ठीक है। इस केस में भी आपके पास ये जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, हमारे पास ई हो जाएगी। मैं बोल रहा हूँ कि मुझे इसका कोई भी एक डिस्टेंस निकालना है, एट एनी डिस्टेंस एक्स निकालना है, उसको मैं बोल रहा हूँ वाई से अगर मैं डिनोट कर रहा हूँ तो कैसे निकालेंगे हम उसको, सिमिलर ट्रायंगल से निकालेंगे। अब आप बोलोगे सर ये तो आपने सिर्फ एनालिसिस बताया, इसका कंसेप्ट क्या है, हम यहाँ पर यूज कैसे करेंगे, चीजें निकालेंगे कैसे, वो मैं आपको समझाऊंगा जब मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी बस आप इतना समझिए कि यहाँ पर लोड बैलेंसिंग मतलब एक्सटर्नल लोड के लिए
हमने एक बैलेंसिंग लोड यहाँ पर क्रिएट किया, वो कितना है हमारे पास 2p sin थीटा। सिमिलरली यहाँ पर भी हमने एक्सटर्नल लोड के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर एक बैलेंसिंग फोर्स हमने यहाँ पर इंड्यूस किया, वो भी कितना है आपके पास 2p sin थीटा। लेकिन दोनों केसेस में क्या हो रहा है कि आपके पास साइड में आपके पास जो फोर्सेस आ रही है वहां पर एक में बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, एक में आपके पास बेंडिंग मोमेंट नहीं आ रहा था। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप जो स्ट्रेसेस वगैरह जो निकालते हो वो इस वे से लोड बैलेंसिंग मेथड से कैसे निकालते हैं, वो मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको समझा दूंगा। अभी आप इतना अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। केस नंबर 1 क्या था हमारे पास, पॉइंट लोड। नेक्स्ट वाला केस देखते हैं, उसमें क्या देखेंगे हम, वहां पर हम बात करते हैं यूडीएल की। ठीक है, ये मैंने पॉइंट लोड बताया। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्या, यूडीएल। चलिए केस नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पर केस नंबर 2 की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर किसके बारे में बात करेंगे हम यहाँ पर बात करेंगे एक्सटर्नल लोड जो प्रोवाइडेड है। अभी मैंने आपको किसके लिए बताया था, पॉइंट लोड के लिए बताया था केस नंबर 1 में। केस नंबर 2 के लिए बात करते हैं, जहां पर आपका एक्सटर्नल लोड किसके फॉर्म में रहा, आपका रहा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, मतलब यूडीएल के फॉर्म में आपके पास क्या रहा, आपके पास एक्सटर्नल लोड आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि मैं यहाँ पर क्या किया, मान लीजिए एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, वहां पर आपके पास एक्सटर्नल लोड कैसा लग रहा है, आपके पास यहाँ पर यूडीएल आपको देखने को मिल रहा है, एक्सटर्नल लोड। ठीक है, एक्सटर्नल लोड आपको यूडीएल देखने को मिल रहा है। तो अगर मैं इसकी बात किया कि यहाँ पर अगर मैं इसका बीएमडी बनाऊंगा, ये आपके पास W किलो न्यूटन पर मीटर, इसका बीएमडी कैसा देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पर इसका बीएमडी आपको कुछ इस टाइप सा देखने को मिलेगा। टॉप पॉइंट कितना होता है WL²/8। ठीक है, टॉप पॉइंट कितना हो जाएगा WL²/8। तो इस वजह से ये कि आपके पास एक्सटर्नल लोड के कारण आपको जो बीएमडी देखने को मिला वो कैसा देखने को मिला, आपको वो पैराबोलिक देखने को मिला। ठीक है, आपको कैसा देखने को मिला, पैराबोलिक, या फिर आप बोल सकते हो कर्व्ड शेप में आपको देखने को मिला। ठीक है, यहाँ पर आप बोल सकते हो कर्व्ड शेप में आपको देखने को मिला। तो यहाँ पर अब हमारे पास जो लोड बैलेंसिंग जो मेथड है उसमें क्या बताया था कि आप जो केबल प्रोफाइल जो प्री स्ट्रेस में आप जो डाल रहे हैं वो केबल प्रोफाइल किसके करस्पॉन्ड होना चाहिए, जो आपका जो एक्सटर्नल लोडिंग जो आ रहा है उसके कारण जो बीएमडी जिस शेप का बन रहा है उस शेप का आप क्या करिए, वहां पर आप केबल प्रोफाइल वहां पर प्रोवाइड करिए। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ मैं यहाँ पर एक प्री स्ट्रेस बीम ले रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर एक प्री स्ट्रेस बीम लिया। अब यहाँ पर एक्सटर्नल लोड में कैसा प्रोवाइड किया, मैं यहाँ पर एक्सटर्नल लोड प्रोवाइड कर रहा हूँ, कैसा है वो है आपके पास यूडीएल। वो कैसा आपके पास, वो है आपके पास यूडीएल। ये क्या आपके पास, दिस इज योर न्यूट्रल फाइबर, दिस इज योर न्यूट्रल फाइबर। मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि मुझे यहाँ पर कैसा प्रोवाइड करना है, हमें टेंडेंस जो कैसे प्रोवाइड करने हैं, हमें उसको उस शेप के प्रोवाइड करना है जैसा आपका बीएमडी का जैसा प्रोफाइल है। बीएमडी यहाँ कैसा दिख रहा है आपको, कर्व शेप का दिख रहा है, फिर पैराबोलिक आप बोल सकते हो। तो यहाँ केबल जो प्रोवाइड करूंगा मैं, टेंडेंस यहाँ पे जो प्रोवाइड करूंगा वो कैसा रहेगा आपके पास, वो भी एक कर्व शेप का मैंने क्या किया, यहाँ पर टेंडेंस मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया। ठीक है, मैंने यहाँ पर टेंडेंस प्रोवाइड किया है। ठीक है, इसका कंप्रेसिव फोर्स आ रहा है कुछ P का, और इसका भी कंप्रेसिव फोर्स आ रहा है कुछ P का। ठीक है, अब ये कंप्रेसिव फोर्स आता कैसे है कि सबसे पहले हमें उसको पुल करना पड़ता है। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, उसको पुल करना चाहते हैं, तो उसके कारण क्या होगा आपके पास, जब बाद में उसको कट करोगे तो वो कैसा आएगा आपके पास, कंप्रेसिव फोर्स यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि इसको मैं रिजॉल्व कर रहा हूँ, इस कंप्रेसिव फोर्स P को मैं रिजॉल्व कर रहा हूँ, तो अगेन फिर से जैसा मैंने आपको बताया था कितना हो जाएगा ये P cos थीटा, और ये भी कितना हो जाएगा आपके पास, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू P cos थीटा, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना है हमारे पास, थीटा है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि ये दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको मैं बोल रहा हूँ वो कितनी है आपके पास, उसको हम बोलते हैं E। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपके पास देखिए कि आपके पास ये जो एक्सटर्नल लोड आया था इसको मैं बोल रहा हूँ कितना, W किलो न्यूटन पर मीटर। इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको मैं बोल रहा हूँ W किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, इसके पहले जब हम देखे थे वहां पर पॉइंट लोड वाले की जब मैं बात करूं तो वहां पर बीम जो था उसमें आपके पास एक लोड आया था W का। ये आपके पास जो फोर्स थी लोड बैलेंसिंग मेथड से हमने नीचे से एक फोर्स हमने डेवलप करवाई थी जिसकी वैल्यू कितनी थी आपके पास 2p sin थीटा। ठीक है, तो ये आपने पॉइंट लोड में आपने अभी देखा। अगर मैं यूडीएल की बात करूं तो एक्सटर्नल लोड अगर आपके पास यूडीएल आ रहा है तो यहां पर भी आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास जो फोर्स जो आपके पास आनी चाहिए वो किसके फॉर्म में आनी चाहिए, आपके पास लोड बैलेंसिंग मेथड में जो लोड आपका जो बैलेंस कर रहा है वो किसके फॉर्म में आना चाहिए आपके पास, वो आना चाहिए आपके पास यूडीएल के फॉर्म में ही। ठीक है, वो किसके फॉर्म में आना चाहिए आपके पास, यूडीएल के फॉर्म में ही आपके पास क्या होना चाहिए, डेवलप होना चाहिए। और इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, WP। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास WP। ये क्या आपके पास सिंपली सपोर्टेड आपके पास क्या है, बीम है, प्री स्ट्रेस्ड बीम है। ठीक है, तो यहां पर अब आप बोलोगे कि सर वहां पर हमें पता था 2p sin थीटा उसकी वैल्यू होती है,
ये WP क्या है आपके पास, WP है आपके पास अपवर्ड लोड ड्यू टू प्री स्ट्रेसिंग फोर्स, ड्यू टू प्री स्ट्रेसिंग फोर्स, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बोल रहा हूं WP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो उसके बारे में भी हम यहां पर जानने की कोशिश करेंगे। तो WP की वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे उसके बारे में बात करता हूं। चलिए जैसे कि चलिए यहां पर बनाते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक केबल है, ये मैंने एक केबल मैंने लिया, ठीक है, यहां पर मैंने एक केबल लिया है। अब मैं बोल रहा हूं कि यहां पर इस केबल को मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैं इस केबल को पहले पुल कर रहा हूं, ठीक है। इस केबल को मैंने क्या किया, यहां से मैंने इसको पुल किया। मान लीजिए इसको मैं बोल रहा हूं आर से मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर एक रिएक्शन दिया मैंने, वो रिएक्शन से मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर इस केबल को मैं क्या कर रहा हूं, पुल कर रहा हूं। क्लियर। अब इसके दो कंपोनेंट आ जाएंगे, कौन कौन से, पहला कंपोनेंट आ जाएगा इसका, ये आ जाएगा कितना आर एच, दूसरा क्या आ जाएगा इसका आर वी। सिमिलरली यहां से अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा, दिस विल बी आर वी, और ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी आर एच। अब जैसे ही आप पुल कर रहे हो, जैसे आप पुल कर रहे हो इस केबल को, तो केबल क्या करेगा आपके पास, केबल ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। केबल क्या करेगा आपके पास, ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो जैसे जैसे अगर केबल आपका ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो मतलब क्या करेगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा आपके पास यूडीएल भी क्या करेगा आपके पास लगाते जाएगा। तो मैं फॉर सपोज मैं मान ले रहा हूं कि यहां पर इसका यूडीएल को मैंने ऐसा मान लिया, फॉर एग्जांपल मैं ऐसा मान लेके चल रहा हूं, ठीक है। अब इसका डायरेक्शन मत सोचिएगा कि सर आपने नीचे की डायरेक्शन क्यों शो किया है, आप चाहो तो इसको अपवर्ड की डायरेक्शन भी शो कर लोगे, अल्टीमेटली आपका माइनस में ही आएगा। मैं यहां पर बता रहा हूं कि यूडीएल को मैं रिप्रेजेंट करवा रहा हूं उससे, ठीक है। अब मैं निकाल कहां पे रहा हूं, मैं निकाल रहा हूं यहां पर सेंटर पे, मैं उसका बीएमडी चेक करना चाहता हूं, ठीक है। मैं यहां पर सेंटर में उसका बेंडिंग मोमेंट चेक करना चाहता हूं। ये कि आपके पास इसकी जो इंटेंसिटी है यूडीएल की, वो कितनी है आपके पास, उसकी यूडीएल है आपके पास इंटेंसिटी WP की, उसकी इंटेंसिटी कितनी है आपके पास WP की। तो यहां पर अगर मैं बात करूं RH कितना हो जाएगा, RH देखिए वर्टिकल आपके पास जो हॉरिजॉन्टल आपके पास जो रिएक्शन फोर्स जो आ रही है वो कितने की आ रही है आपके पास, हॉरिजॉन्टल फोर्स वो आ रही है आपके पास P cos थीटा की, वो कितने की आ रही है आपके पास P cos थीटा की क्या आ रही है आपके पास, हॉरिजॉन्टल यहां पर फोर्स देखने को मिल रही है, ठीक है। और RV की अगर मैं बात करूं, टोटल लोड कितना हो जाएगा आपके पास, अच्छा टोटल डिस्टेंस अगर L है तो डाउनवर्ड आपके पास इस यूडीएल के कारण जो फोर्स आ रही है वो कितनी हो जाएगी WP इंटू एल। और दोनों RV की अगर मैं बात करूं, या फिर आप ऐसा कर लो, सिंपल समझ नहीं आ रहा है तो नॉर्मल आप कर लीजिए क्या, समेशन Fy इक्वल्स टू 0। तो टोटल डाउनवर्ड फोर्स ड्यू टू यूडीएल कितनी आ रही है WP इंटू एल, ठीक है। एल क्या आपके पास टोटल लेंथ है, यहां से लेकर यहां तक आपके पास टोटल लेंथ कितनी है आपके पास एल। टोटल डाउनवर्ड फोर्स यूडीएल के कारण कितनी आ रही है WP इंटू एल। टोटल अपवर्ड फोर्स कितनी है RV प्लस RV मतलब 2 इंटू RV, ठीक है, वर्टिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे अगर RV निकालोगे तो कितना हो जाएगा WP इंटू एल बाय 2। RV कितना आ गया आपके पास WP इंटू एल बाय 2। मैं क्या चेक कर रहा हूं, मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ बेंडिंग मोमेंट निकालना चाहता हूँ, कहां पर हमारे पास केबल में हर जगह बेंडिंग मोमेंट कितना होता है हमारे पास 0 होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ, इस यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ इस वाले पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकालना चाह रहा हूँ। तो बेंडिंग मोमेंट अगर मैं इस पॉइंट पे निकालना चाह रहा हूँ तो कितना आ जाएगा आपके पास इस सेक्शन पे, ये वाले सेक्शन पे अगर मैं बेंडिंग मोमेंट निकालना चाह रहा हूँ तो इसके जस्ट लेफ्ट में अगर मैं देखूँ तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा -P cos थीटा इंटू ये वाली डिस्टेंस कितनी है हमारे पास E, ये वाली डिस्टेंस कितनी है हमारे पास E, सेंटर से कितना है हमारे पास E माइनस P cos थीटा इंटू E प्लस RV कितना आपके पास WP L बाय 2, ठीक है, WP L बाय 2 इंटू L बाय 2 इंटू L बाय 2। और क्या आ रहा है आपके पास ये वाला UDL भी आ रहा है, वो कितना हो जाएगा आपके पास माइनस WP इंटू L बाय L बाय 2 इंटू L बाय 4 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा वो 0, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास वो 0। तो यहां से आप मेरे को WP की वैल्यू बताइए, WP की वैल्यू बताइए कितनी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा WP L बाय 4 माइनस WP L बाय L स्क्वायर बाय 4 माइनस WP L स्क्वायर बाय 8 माइनस P cos थीटा इंटू E इक्वल्स टू कितना हो रहा है 0। तो यहां से अगर मैं निकालूं तो हो जाएगा WP L स्क्वायर बाय 8
माइनस पी कॉस थीटा इंटू ई इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अगर मैं डब्ल्यू पी निकालना चाहूँ तो डब्ल्यू पी कितना आ रहा है हमारे पास, डब्ल्यू पी आ रहा है हमारे पास 8 पी कॉस थीटा, ठीक है, पी कॉस थीटा उधर चले गया, 8 पी कॉस थीटा इंटू ई अपॉन कितना आ रहा है ये एल स्क्वायर। डब्ल्यू पी कितना है हमारे पास 8 पी कॉस थीटा इंटू ई अपॉन एल स्क्वायर। और डब्ल्यू पी क्या है आपके पास, डब्ल्यू पी है आपके पास, डब्ल्यू पी है आपके पास अपवर्ड लोडिंग ड्यू टू प्री स्ट्रेसिंग फोर्स। अब डब्ल्यू पी के आपके पास अपवर्ड लोडिंग ड्यू टू प्री स्ट्रेसिंग फोर्स। तो यहां से अगर मैं डब्ल्यू पी की वैल्यू अगर बताऊं तो डब्ल्यू पी कितना आ रहा है आपके पास 8 पी कॉस थीटा इंटू ई अपॉन एल स्क्वायर, ठीक है, ये कितना आ रहा है आपके पास 8 पी कॉस थीटा इंटू ई अपॉन एल स्क्वायर। तो इसका अगर मैं फाइनल अगर आपको बताऊं, ठीक है, फाइनल अगर मैं आपको यहाँ पर एनालिसिस अगर इसका शो करूं, ठीक है, अभी तक जितना था वो मैंने आपको प्रूव करके दिखाया है। अगर मैं इसका फाइनल अगर आपको बताऊं कि आपके पास यहां पर आपके पास एक प्री स्ट्रेसिंग बीम है, एक प्री स्ट्रेस्ड बीम है आपके पास, एक्सटर्नल लोडिंग कैसी है उसकी यूडीएल है, एक्सटर्नल लोडिंग कैसी है उसकी यूडीएल है, तो ये मैंने इसका एक्सटर्नल लोड लगा दिया है, कितने का है ये है आपके पास W का, ठीक है, W किलो न्यूटन पर मीटर का है। यहाँ पर क्या आपके पास, यहाँ उसका न्यूट्रल फाइबर है, यहाँ उसका न्यूट्रल फाइबर है, ये कितना आ रहा है आपके पास, ये आ रहा है आपके पास P cos थीटा, ये कितना आ रहा है आपके पास P cos थीटा, ये भी कितना आ रहा है आपके पास, दिस इज ऑल्सो योर P cos थीटा। यहाँ से अगर मैं बात करें अपन अपवर्ड आपके पास जो प्री स्ट्रेसिंग फोर्स के कारण जो अपवर्ड लोडिंग जो आपको देखने को मिल रही है, जो क्या कर रही है आपके पास बैलेंसिंग, जो आपके पास जो लोड देखने को मिल रहा है वो कितना आपके पास, दैट इज यूर, ये आपके पास जो यूडीएल जो जनरेट हो रहा है डब्ल्यू का, ये जो डब्ल्यू है वो किसके बराबर है आपके पास 8 पी कॉस थीटा अपॉन एल स्क्वायर, ठीक है, ये किसके बराबर है आपका 8 पी कॉस थीटा इंटू ई अपॉन एल स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाली चीज आप याद रखिएगा, ये वाली चीज आप याद रखिएगा। इसका मैंने आपको प्रूफ करके बता दिया कि यहाँ पर ये कैसे आ रहा है, ये वाला प्रूफ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, ये वाला प्रूफ भी लिख सकते हैं। जनरली ये जो टेंडेंस जो है इसको बस मैंने शो किया है प्रॉपर, ये टेंडेंस का जो एनालिसिस जो था वो टेंडेंस को रिप्लेस करके मैंने क्या किया वहां पर, आप जैसे ही वो टेंडेंस को खींचोगे, आप वो जैसी टेंडेंस को खींच रहे हो, टेंडेंस क्या करने की कोशिश करेगा, टेंडेंस ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो यूडीएल कैसे लगाएगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लगाएगा वो यूडीएल लगाएगा। तो मैंने वो यूडीएल लगाया और उसकी अगर मैं इंटेंसिटी की बात करूं तो उसकी इंटेंसिटी की अगर मैं बात करूं मतलब ये डब्ल्यूपी की बात करूं तो डब्ल्यूपी हमने यहाँ पर एनालिसिस करके निकाला, डब्ल्यूपी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8 पी कॉस थीटा ई इंटू एल स्क्वायर। ई के आपके पास जो आपने जो टेंडेंस प्रोवाइड किया था उसका सबसे बॉटम वाले डेप्थ से टोटल उसका न्यूट्रल फाइबर तक की डिस्टेंस, ठीक है, वो क्या आपके पास दैट इज योर ई। तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि ये जो आपके पास एक्सटर्नल लोडिंग जो W है उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए हमारे पास जो टेंडेंस ने जो यूडीएल लगाया है उसकी वैल्यू कितनी है 8 बी कॉस थीटा ई अपॉन एल स्क्वायर। क्लियर, यहां तक समझ में आया। सिमिलरली अभी क्या बताया मैंने, अभी मैं आपको बताया हूं कि यहां पर आपके पास टेंडेंस कहां से जा रहा है, आपके पास न्यूट्रल फाइबर से क्या हो रहा है, आपके पास यहां पर टेंडेंस क्या हो रहा है जा रहा है, वहां पर से हमने प्रोवाइड किया है। सेकंड वाले केस में अगर मैं बात करूं, ठीक है, इसी का अगर मैं इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको मैं मिटा रहा हूं थोड़ा सा, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। ये क्या था आपके पास P cos थीटा इंटू ई, नहीं सिर्फ क्या था आपके पास ये P cos थीटा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। मैं यहाँ से दूसरी चीज सेकंड केस बता रहा हूँ, ये कितना आपके पास P cos थीटा, ठीक है। सेकंड केस की अगर मैं बात करें इसी में यूडीएल में ही अगर मैं सेकंड केस की बात करूं तो ये क्या आपके पास एक आपके पास बीम है, उसमें क्या हो रहा है आपके पास, आपने यहां पर जो एक्सटर्नल लोडिंग क्या था आपके पास यूडीएल क्या था आपके पास एक्सटर्नल लोडिंग था, इंटेंसिटी कितनी है उसकी W, उसकी इंटेंसिटी कितनी है आपके पास W। तो यहां पर उसका न्यूट्रल फाइबर है, उसका क्या है आपके पास न्यूट्रल फाइबर है। मैं यहां पर बोल रहा हूं कि यहां पर अब मैं जो टेंडेंस जो प्रोवाइड किया हूं मैं यहां पर, अब मैं जो टेंडेंस प्रोवाइड किया हूं वो न्यूट्रल फाइबर से नहीं किया हूं, मैं थोड़ा ऊपर से किया हूं, ठीक है, मैं यहां पर न्यूट्रल फाइबर से नहीं किया हूं। या फिर क्वेश्चन में अगर मान लीजिए ऐसा आ गया कि यहां पर आपके पास टेंडेंस आपने जो गिवन है वो आपके पास न्यूट्रल फाइबर से पास नहीं हो रहा है, वो कहां से पास हो रहा है, उसके न्यूट्रल फाइबर के ऊपर से क्या हो रहा है वहां से पास हो रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा है आपके पास कंप्रेसिव फोर्स लग रही है P की, और यहां पर भी क्या लग रहा है आपके पास कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है P का, ठीक है। अब अगर मैं इसको रिजॉल्व करूंगा,
इसको अगर मैंने रिजॉल्व किया तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, दिस विल बी इक्वल्स टू पी कॉस थीटा। इसको भी अगर मैं रिजॉल्व कर रहा हूँ तो ये भी कितना हो जाएगा आपके पास, दिस विल बी इक्वल्स टू पी कॉस थीटा। ठीक है, ये भी कितना हो जाएगा आपके पास, पी कॉस थीटा, और ये भी कितना हो जाएगा आपके पास, पी कॉस थीटा। अच्छा, अगर मैं इसकी डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ, टेंडेंस की, टॉप और बॉटम की अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो ये कितना आपके पास, दिस इज योर ई। ठीक है, दिस इज योर ई। अब ये जो मैंने न्यूट्रल फाइबर से मैंने जो प्री स्ट्रेसिंग फोर्स यहाँ पे जो प्रोवाइड की है, वो दोनों की डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो वो कितना बोल दे रहा हूँ मैं, चलिए उसको मैं बोल दे रहा हूँ ए। ठीक है, स्मॉल ए। अब क्या होगा, इसका अगर मैं एनालिसिस देखूंगा तो सेम यही बीम को अगर मैं एनालिसिस देख रहा हूँ तो ये जस्ट मैंने नीचे बनाया उसके, ठीक है, मैंने यहाँ पर बनाया। अब बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पर एक्सटर्नल लोडिंग W आ रही थी। एक्सटर्नल लोडिंग क्या आ रहा है आपके पास, W किलो न्यूटन पर मीटर का आ रहा था। ठीक है, और अगर मैं न्यूट्रल फाइबर में अगर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको अगर मैं इस वाले फोर्स को मैं न्यूट्रल फाइबर में शिफ्ट करवा रहा हूँ तो वो कितना हो जाएगा आपके पास, वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा कितना, पी कॉस थीटा, एक फोर्स का यहाँ पर शिफ्ट तो हो ही जाएगा, साथ ही साथ क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक मोमेंट भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर क्या होगा आपके पास, मोमेंट भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। वो मोमेंट कितने का होगा आपके पास, वो हो जाएगा आपके पास पी कॉस थीटा इंटू ए का। सिमिलरली ये भी कितना है आपके पास, पी कॉस थीटा इंटू ए का क्या देखने को मिल जाएगा आपको, यहाँ पर मोमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। क्लियर है, तो इस वजह से क्या होगा आपके पास, यहाँ पर जो प्री स्ट्रेसिंग फोर्स जो था, साथ ही साथ क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास बेंडिंग मोमेंट भी आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, एक और चीज अगर मैं बात करें यहाँ पर, तो एक्सटर्नल आपके पास जो लोड आया था W, इसको बैलेंस करवाने के लिए आपके पास दोनों कैसा है, सिंपली सपोर्टेड है ना, दोनों कैसा आपके पास ये सिंपली सपोर्टेड बीम है। इसको बैलेंस करवाने के लिए मैंने क्या बताया था कि यहां से क्या हो रहा है आपके पास, अपवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है आपके पास, लोडिंग हो रही है ड्यू टू प्री स्ट्रेसिंग। इसकी वैल्यू कितनी है, WP, और WP कितना होता है आपके पास, WP होता है आपके पास 8 P cos थीटा इंटू E अपॉन L स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये, 8 P cos थीटा इंटू E अपॉन L स्क्वायर। जनरली आप देखोगे ना cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम टाइम 1 मिलेगी, तो यहाँ पर अपना 8P इंटू E अपॉन L स्क्वायर भी काफी बार आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर 8P इंटू E अपॉन L स्क्वायर भी आपको काफी बार आपको बुक्स वगैरह में देखने को मिलेगा। ठीक है, जनरली cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है आपके पास, 1 आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो समझ में आया। सिमिलरली यहाँ पर भी मैंने आपको दो केसेस बताया था, जैसे मैंने आपको पॉइंट लोड में बताया था। पॉइंट लोड में सबसे पहले क्या बताया था कि आपके पास न्यूट्रल फाइबर से ही क्या हो रहा है आपके पास, पास हो रहा है टेंडेंस। दूसरा मैंने आपको बताया था कि न्यूट्रल फाइबर्स के कुछ डिस्टेंस A, अपवर्ड साइड में कुछ डिस्टेंस A से क्या हो रहा है आपके पास, टेंडेंस क्या हो रहे हैं वहां से पास हो रहे हैं। क्लियर, तो इससे क्या हो रहा है आपके पास, यहाँ पर जब इसका एनालिसिस करोगे तो एक आपके पास कंप्रेसिव फोर्स तो आ ही रहा था, साथ ही साथ क्या देखने को मिल रहा था, वहां पर आपको बेंडिंग मोमेंट भी आपको वहां पर देखने को मिल रहा था। साथ ही साथ आपको बेंडिंग मोमेंट भी आपको देखने को मिल रहा था, और जो अपवर्ड जो आपके पास जो प्री स्ट्रेसिंग जो फोर्स आपके पास अपवर्ड जो लोड बैलेंसिंग लोडिंग आपको जो मिल रही है, जो क्या कर रहा है आपके पास, एक्सटर्नल लोड को जो बैलेंस कर रहा है, उसकी इंटेंसिटी कितनी आई थी आपके पास, 8P इंटू E अपॉन L स्क्वायर, या फिर आप बोल सकते हो 8P cos थीटा इंटू E अपॉन L स्क्वायर। ठीक है, इस वजह से क्या करोगे आप यहाँ पर जो यूडीएल वाला जो रहेगा, इस वजह से क्या करोगे, जो यूडीएल आपका जो एक्सटर्नल लोड रहेगा उसको बैलेंस करवाने के लिए आपको बस ये याद रखना है कि अपवर्ड की जो इंटेंसिटी है वो कितनी है, 8P cos थीटा इंटू E अपॉन L स्क्वायर, डिपेंडिंग अपॉन कि न्यूट्रल फाइबर से आपके पास टेंडेंस पास हो रही है कि न्यूट्रल फाइबर से ऊपर पास हो रही है, आपके पास यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर जनरेट होगा कि नहीं होगा, दैट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। ठीक है, कि आप जो प्रोफाइल जो दिए हो वो आप न्यूट्रल फाइबर से दिए हो कि उसके ऊपर से आपने क्या किया, वहां पर प्रोफाइल दिया हुआ है, तो उस केस में क्या होगा आपके पास ये वाला जो बेंडिंग मोमेंट आया है वो आएगा कि नहीं, वो डिपेंड करता है। क्लियर, अब अगर मैं बात करूं आपसे, बात करूं कि आपके पास ये जो टेंडेंस आपने जो प्रोवाइड किया है, तो आपको यहाँ पर इसका डिप डिस्टेंस पता है, डिप बोलते हैं इसको, जो सबसे बॉटम आपके पास जो पॉइंट है वहां से लेकर इसका टॉप पॉइंट तक के जो डिस्टेंस, उसको क्या बोलते हैं हम, डिप। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि ये इसके डिप अगर आपको पता है E, और मैं बोल रहा हूं कोई भी डिस्टेंस पे क्या निकालिए, उसकी डेप्थ निकालिए, तो वो कैसे निकालेंगे, तो उसके बारे में अपन यहाँ पर सीख लेते हैं। ठीक है, तो वो वाली उसका भी मैं आपको बताता हूँ वो कितना